सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। वीडियो के अंदर, इस रिपोर्ट के अंदर हिंदुस्तान में चल क्या रहा है, असल में हालात क्या हैं, वो बताने की, उन पर नज़र रखने की, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, माहौल क्या है, ये सब आपको बताने की कोशिश की जाती है। फ़िलहाल BLO का बड़ा केस चल रहा है, SIR का केस चल रहा है। ये बात तो क्लियर है कि बात ये घूम रही है कि बिना ऐलान किए एक तरह से ये NRC CAA लागू कर दिया गया है। ये उसी का चरण है। इस पर अभी सफाई नहीं आई है, ये बात घूम रही है, इस पर सफाई नहीं आई है। वहीं बता दूं कि जो बूथ लेवल ऑफिसर BLO बनाए गए हैं, उन पर यह जिम्मेदारी है कि आप नागरिकता यानी जो है वोटर ID चेक कीजिए और वोटर ID आप उनकी बनाइए जिनके डॉक्यूमेंट सही हों। अब सवाल ये है कि ये पावर BLO पर या जिस पर पावर ये दी गई है, जिसको ये पावर दी गई है, भाई वो क्या मुसलमानों को वेरीफाई करेगा? डॉक्यूमेंट आप जानते हैं हमारे देश में कितना करप्शन है। ऊपर से हिंदू समुदाय को मुसलमानों से इतनी नफरत है, हमारे अधिकारियों को मुसलमानों से कितनी नफरत है। आप अस्पताल हो, थाना हो, कहीं भी जाकर ये मुसलमान देख सकता है, आपको एहसास हो जाएगा। ऐसे में अगर मुसलमान का कोई डॉक्यूमेंट देखने के बाद भी रिजेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? कई तरह के सवाल दिमाग में घूम रहे हैं। ऊपर से BLO, जो पूरे देश भर में ऐसे दर्जनों BLO हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, जिन्होंने आत्महत्याएं कर ली हैं। कहा जा रहा है प्रेशर है उन पर, खूब प्रेशर है कि भैया काम करो और छुट्टी नहीं दी जा रही है। इतना प्रेशर किया जा रहा है उनको कि वो अब मरना आसान समझ रहे हैं। हजरात, ये तमाम चीज़ें अब आम हो चुकी हैं, लेकिन जितनी जानकारियां मिल रही हैं उन जानकारी के हिसाब से डराया जा रहा है और ये डर लग भी रहा है। फिर भी अगर ये सरकारी प्रक्रिया है तो आप लोगों से हम यही कहेंगे कि इस प्रक्रिया को पूरी कीजिए, क्योंकि जो एक्सपर्ट हैं वो बड़ा खुलासा कर रहे हैं। यासर शाह बता रहे हैं कि SIR फॉर्म ज़रूरी क्यों है। इसमें डराने वाली बात भी है और कई तरह के सवाल भी हैं। दोस्तों, मुसलमानों से अपील है कि इस खबर को देखिएगा और शेयर कीजिएगा। SIR फॉर्म का संबंध आपकी नागरिकता और मत अधिकार से है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर SIR फॉर्म की अंतिम सूची जो 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी, इसमें आपका नाम नहीं रहता है तो आप भारत के मतदाता नहीं माने जाएंगे और आपकी नागरिकता भी खतरे में पड़ सकती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरात, ये हालात कितने ख़राब हैं। आगे बताते हैं। 9 दिसंबर 2025 को प्रारंभिक ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होगी। 9 दिसंबर 2025। अगर इस सूची में आपका नाम नहीं रहता है तो आपको तुरंत यह प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। यही डर सबको है। यहाँ से दोस्तों अब मुसलमानों से नफरत का खेल शुरू होता है। पहला स्टेप ये होगा कि SDM के पास जाकर आपको अपना दस्तावेज दिखाना होगा। अगर SDM आपके दस्तावेज से संतुष्ट हो गया तो आपका नाम आगे बढ़ा सकता है। आप समझ रहे हैं? SDM अगर आपको पसंद करेगा, आपके कागजात मान लेगा, तो भाई उसको कागजात मनवाने के लिए मुसलमानों को क्या ही करना पड़ेगा आप सोच सकते हैं। महिलाओं को क्या करना पड़ेगा, पुरुषों को क्या करना पड़ेगा, इसमें रिश्वत भी देनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा। वरना सब कुछ करने के बाद भी अगर SDM कह देंगे नहीं, हमें तुम्हारे कागजात समझ में नहीं आ रहे हैं, फर्जी लग रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा? यही तो डर है। अगर संतुष्ट नहीं हुआ SDM तो केस DM के पास जाएगा। फिर वही आपको DM को खुश करना है, उनके सामने जाके चिचियाना है। DM के चरण में DM के पास दस्तावेज जाकर दिखाना है। DM संतुष्ट हो गए, नाम सुरक्षित हो सकता है। DM साहब संतुष्ट नहीं हुए तो राज्य स्तर पर यह मामला आपका जाएगा। तीसरा स्टेप है मुख्य निर्वाचन अधिकारी CEO के पास दस्तावेज लेके जाना। अगर CEO संतुष्ट हो गया तो आपका नाम जोड़ा जा सकता है। अगर असंतुष्ट हुआ तो 7 फरवरी 2026 को आखिरी सूची से आपका नाम पक्का कर जाएगा और आप भारत के मतदाता नहीं रहेंगे। इससे आपकी नागरिकता खत्म होने की स्थिति बन सकती है।
लापरवाही क्यों करना है, खतरनाक है लापरवाही। बहुत से लोग आज शिकायत कर रहे हैं कि उनके माता पिता, दादा या रिश्तेदारों का नाम 2003 की सूची में नहीं है और आज उन्हें अपनी पहचान साबित करने में मुश्किल हो रही है। अगर आज आपने कोताही की तो यह गलती आपके बच्चों का भविष्य भी अंधकार में ढकेल सकती है। वेबसाइट ओवरलोड और सीमित समय। जी हाँ, दिन में वेबसाइट ओवरलोड है और रात को सीमित समय के लिए चल रही है, इसलिए बार बार कहा जा रहा है 4 दिसंबर से पहले अपना SIR फॉर्म जमा करा दें। आज BLO SIR फॉर्म के लिए आपके घर के चक्कर लगा रहे हैं। अगर कल कोई समस्या हुई तो आप तहसील के चक्कर लगाते रह जाएंगे। हजरात, अगर ये जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं ये बात अगर 50% भी सच्ची है तो भारत के मुसलमानों पर ये एक बहुत बड़ा बवाल है, बहुत बड़ा जुल्म है और बहुत बड़ा ये डर है। उनके साथ क्या ही किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है शासन है, प्रशासन है, कोई भी है, अंदर है तो वही आदमी तो वही है ना, उसी भीड़ का हिस्सा जो मुसलमानों से नफरत करता है। तो अब वैसे नहीं तो ऐसे नागरिकता छीनने की तैयारी है। ये दिल में आया हर भारतीय मुसलमान के सवाल है। ऊपर से भाई साहब देश का हाल बुरा है। अब रुक जाइए, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज बता दूं आपको। लोग कमेंट करते हैं, इंस्टाग्राम पर DM करते हैं, मैसेज करते हैं, रज़ा भाई कोई एक ऐसा काम बताओ, ऑनलाइन कोई काम बताओ जिसमें हम थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट, एक्स्ट्रा थोड़ा कमाई कर ले। मुश्किल है भाई, ज़िंदगी बहुत महंगाई है। ऐसे में आज एक आपको मैं ऐप के बारे में बता रहा हूँ, मार्केट वॉल्फ ऐप। ये एक शानदार ऐप है भाई, मार्केट वॉल्फ। ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफ़ी तेज़ी से वायरल हो चुकी है और फैल रही है। अब आइए देखते हैं इसे यूज़ कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पिन डालकर लॉगिन कर लिया, ठीक। अब फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। यह आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड दिखाता है, यानी जिसमें आपका फ़ायदा हो, जो बाज़ार में ट्रेंड पर होता है। आप एक ही क्लिक में उसे फॉलो कर सकते हैं। आप बहुत छोटे अमाउंट से इस पर ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे कंपनियां, दूसरी ऐप आपसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने को कहती है। मार्केट वॉल्फ कम से कम पैसे में आपको बोलती है काम शुरू करो। दूसरी बात, ये हलाल प्रोडक्ट है, हलाल तरीका है। इस ऐप में इनबिल्ट स्टॉप फीचर भी है। मान लीजिए आपको ट्रेडिंग नहीं आती है, आपने एक लेवल सेट कर दिया, भाई इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही आपका नुकसान होना शुरू होता है, जिस लेवल पर आपने सेट किया होता है वहाँ अपने आप ऑटो स्टॉप लग जाता है, जिससे आपका नुकसान नहीं हो सकता। मार्केट वॉल्फ का जो ब्रोकरेज है वो मार्केट में सबसे कम है। प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था। मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक कर दिया और बस 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में लाइफ टाइम फ्री में यूज कर सकते हैं। आप यहां सब कमोडिटीज भी, यानी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हो, सुबह 9 से रात के 12 बजे तक। मार्केट वॉल्फ आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए, लोगों ने 14 तारीख को एक दिन में 12,240, जून में 70,468, जुलाई में 59,696 और अक्टूबर में 58,207 का प्रॉफिट बुक किया है, ठीक। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वॉल्फ का कोई कमीशन नहीं लगा। भाई इस ऐप मार्केट वॉल्फ के 2 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और लगातार लोग डाउनलोड कर रहे हैं। तो भाई फालतू दिमाग काहे लगा रहे हो, काहे का इंतज़ार कर रहे हो? जल्दी से जाइए, डाउनलोड कीजिए और अधिक जानकारी के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। खैर, ये तो कमाई की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, मुद्दे पे आते हैं सीधा सीधा। इसी प्रकरण में, SIR वाले प्रकरण में, इस प्रोसीडिंग में BLO एक अहम किरदार है। पिछले 1 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि बूथ लेवल ऑफिसर कर रहे हैं, अपने आप को खत्म कर दे रहे हैं। क्यों भाई? कहा जा रहा है प्रेशर, लेकिन दाल ही पूरी काली है। दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली हो तो क्या किया जाए। मोहतरम हजरात, ये नौजवान शख्स
भांडा फोड़ रहा है कि मोदी, योगी, अमित शाह, ये भाजपा इस देश के साथ, खासकर अल्पसंख्यकों के साथ कर क्या रही है। अब तो ये सीधा सीधा गुंडागर्दी और मवालीपन पर आ गए हैं। ये बता रहा है विपिन यादव, जिन्होंने आत्महत्या कर ली, बीएलओ थे, उनके ये साले हैं। साला बताता है कि उन्होंने बताया कि अधिकारी उन पर दबाव बना रहे हैं कि एसआईआर में ओबीसी वर्ग के वोट काट दिए जाएं। ओबीसी वर्ग के वोट अगर नहीं काटे तुमने तो सस्पेंड कर देंगे और पुलिस से उठवा लेंगे, नौकरी भी जाएगी, जिंदगी आजाद हो जाएगी। अब आप सोचिए कितने बड़े लेवल पर, यह भी बयान इसका भी सुनाऊंगा मैं आपको, इतने बड़े लेवल पर ओबीसी मतलब विपक्ष खत्म करने की। भाई मैं तो कह रहा था ऐलान कर दो कि मोदी राजा है, बाहर में जाए चुनाव। अबे भैया लोगों की जान तो बचेगी। अगला आदमी इतना मतलब जुनूनी है, बस उसे वो कभी जिंदगी में मरेगा नहीं। उसके वो जो है भगवान का दिया हुआ उसके पास जो है जादू है, आशीर्वाद है। वो कभी मरेगा थोड़ी ना, वो बीमार नहीं पड़ता, वो कभी इस दुनिया से जाएगा नहीं, वो तो अमर है भाई। उसे अब राजा बनना है, तो क्यों हम अपने लोगों को खतरे में डाल रहे हैं भाई। मैं तो अपील करता हूं हाथ जोड़कर चुनाव आयोग से कि ऐलान कर दें कि चुनाव देश में खत्म है और तमाम पार्टियां भंग कर दी जा रही हैं। बीजेपी भी भंग कर दो भाई, बीजेपी को भी भंग कर दो। सिर्फ 3-4 लोग राजा बने, हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी को राजा बनाओ, अमित शाह को जो है मंत्री बनाओ, बाकी जो नेता हैं उनको अलग अलग पूरा एक तैयार कर लो यार। राजमहल, महल तो है ही आपके पास, पूरे देश का पैसा, पूरे महल आपके पास, सारे भारत की ताकत आपके पास, क्या जरूरत है भाई ये सब। इससे आम लोग मारे जा रहे हैं। सुनिए क्या कहा है इस नौजवान ने अपने जीजा के बारे में, जो बीएलओ थे और उन्होंने अपने आप को खत्म कर दिया। अगर ये बात इतनी बड़ी है तो सोचिए आपके साथ, हमारे साथ क्या हो रहा है। दिन पहले शाम को बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि एसडीएम, लेखपाल और वीडियो ये तीनों मिल करके उनको बुला करके दबाव डालना है उनके ऊपर कि ओबीसी का वोट काटे और बाकी जो है और वोट बढ़ाएं। बाकी वो कहे कि हम जितना पाए हुए हैं, जितने हमको मिले हैं, हम सबका वोट बनाएंगे, अगर हैं तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी जो है हम उनको वोट बनाएंगे। लेकिन वो बार बार कह रहे हैं हम आपको सस्पेंड कर देंगे, हम आपको पुलिस से उठवा लेंगे, हम आपको ऐसा कर देंगे। वो बार बार धमकी दे रहे थे। उन लोग क्या करवाना चाह रहे थे? वो ओबीसी वोटरों को वोटर लिस्ट में से एसआईआर वाला नाम कटवाना चाह रहे थे। कौन था जो दबाव बना रहा था? एसडीएम, बीएलओ और एसडीएम, लेखपाल, वीडियो। तो आपसे उनकी कैसे बात होती थी? हमसे रात में बात हुई थी दीदी वाले नंबर से, रात में फ़ोन पे। हम बोले कि बल्कि हम सुबह आ जाएंगे तब चल के बात किया जाएगा। तो हम सुबह पहुंचने से पहले ऐसा हो गया। तो क्या लगा था कि ऐसा होता नहीं? अभी ऐसा कुछ तो नहीं लगा था रात में। बाकी वो बोले कि प्रेशर बहुत है, काम नहीं हो पा रहा, जबकि 700 वोटरों। बताओ अब क्या बचा भाई? कुछ नहीं बचा। अभी तक वोट चोरी हो रही थी, अब वोट चोरी से मामला बहुत ऊपर हो गया। भैया ये मामला इतना बड़ा है, राहुल गांधी ने इस बयान को रीट्वीट किया है। मुझे तो इस लड़के की फिक्र हो रही है कि भाजपा इसे गायब न करवा दे, चंगू मंगू इसका कत्ल न करवा दे। राहुल गांधी ने लिखा है, हालांकि ये कोई सच्चा नहीं है राहुल गांधी, ये खुद झूठा आदमी है, लेकिन लिखा है तो लिखा है, खबर के तौर पे आपको बता रहा हूं। मक्कारी दोनों तरफ है भाई। राहुल गांधी लिखते हैं ओबीसी वोटरों के नाम काटो वरना नौकरी चली जाएगी, दबाव, धमकी और नतीजा आखिर में डैश। एसआईआर के नाम पर पिछड़े, दलित, वंचित, गरीब वोटरों को लिस्ट से हटाकर बीजेपी अपनी मनमाफिक वोटर लिस्ट तैयार कर रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकतंत्र की हत्या की जिम्मेदार है। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी की मानसिकता जो भी हो, ये बात जो लिखी है वो सही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये मांग कर रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑलरेडी मोदी जी के पैरों में है। ये कई बार साबित हो चुका है। तो मेरे भारत के लोगों, ओबीसी से जुड़े हुए लोगों, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो चुका है। और जिनको ये लग रहा है कि नहीं वो मस्त हैं, सेफ हैं, तो नंबर बाबू सबका आएगा। बीएलओ अधिकारियों ने देश भर में इतने कर लिए हैं, लेकिन इसके बावजूद ये खबर, ये जितने भी गांडोली मीडिया हैं, ये एंकर, बिके हुए एंकर, आरएसएस और बीजेपी के टुकड़े पर पड़ने वाले ये जानवर एंकर, ये सब खामोश हैं।
लिस्ट जारी करूं। लिखा है SIR का जाल, गुजरात के BLO अरविंद ने की आत्महत्या, गुजरात BLO रमेश की मौत, गुजरात के BLO सहायक उषाबेन की मौत, गुजरात BLO सहायक कल्पना पटेल की मौत, गुजरात BLO डिंकल की मौत, केरल BLO अनीश ने अपने आप को खत्म किया, राजस्थान के BLO ने मुकेश ने अपने आप को खत्म किया, राजस्थान के एक और BLO हरिओम उन्होंने अपने आप को खत्म कर दिया, राजस्थान के SIR सुपरवाइजर संत राम की मौत हो गई है, मध्य प्रदेश के BLO उद्यान ने अपने आप को खत्म कर दिया है, मध्य प्रदेश के BLO भुवन की मौत हो गई है, मध्य प्रदेश के BLO रमाकांत की मौत हो चुकी है, मध्य प्रदेश के BLO सीताराम की मौत हो चुकी है, मध्य प्रदेश के BLO मनीराम की मौत हो चुकी है, मध्य प्रदेश के BLO सुजान सिंह की मौत हो चुकी है, पश्चिम बंगाल के BLO शांति ने अपने आप को खत्म कर दिया है, पश्चिम बंगाल के BLO निमिता की भी मौत हो चुकी है, पश्चिम बंगाल के रिंकू तरफदार ने भी आत्महत्या कर ली है, उत्तर प्रदेश के BLO विजय कुमार वर्मा की मौत हो चुकी है, तमिलनाडु के BLO जहिता ने खुद को खत्म कर दिया है, उत्तर प्रदेश के BLO विपिन यादव ने अपने आप को खत्म कर दिया है, उत्तर प्रदेश के लेखपाल सुधरता ने अपने आप को खत्म कर दिया है, तमिलनाडु के आंगनवाड़ी सेविका ने अपने आप को खत्म कर दिया है और लगातार ये जारी है। देख लिए पूरी लिस्ट जारी की गई है। इतनी खुदकुशियां, ये कितना बड़ा बवाल है, कितनों के घर उजड़ रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं करना है। राम मंदिर देखा है भाई, राम मंदिर देखो, सब राम मंदिर देखो और इस पर झंडा फहरता हो, भगवा देखो, भगवा फहराते हुए। चाहे खुद के घर के लोग मर रहे हो, तुम राम मंदिर देखो, चाहे खुद के घर पे भी बुलडोजर चल रहा है, तुम राम मंदिर देखो। बरेली में भी SIR की ड्यूटी पर लगाए गए BLO अधिकारी भी अचानक से फेंट हो गए, चक्कर आए, गिर गए और बाद में पता चला कि ब्रेन हेमरेज हो गया। फिर जांच के बाद बताया कि हार्ट अटैक आ गया। बहरहाल एक और BLO की मौत हो गई है। काम का इतना प्रेशर था या सच्चाई कुछ और थी, यह किसी को नहीं पता, लेकिन सब ये अच्छे से समझ रहा है, पूरा हिंदुस्तान समझ रहा है, पूरा भारत समझ रहा है कि ये खेल कौन खेल रहा है। इन पर तो अजाब भी नहीं आता, पता नहीं क्या हो गया। लेकिन आज देश का इतना बुरा हाल है कि इतिहास में हिंदुस्तान का हाल, भारत का हाल कभी, इस भारत माँ का हाल कभी इतना बुरा नहीं हुआ। हजरात, मृतक के भाई की कहानी सुनिए। क्या हुआ भाई के साथ? कहाँ BLO का कार्य कर रहे थे और अचानक में खड़े खड़े गिर पड़े स्कूल में। वहाँ के हेड का फ़ोन आया कि उनको संभवतः ब्रेन हेमरेज हुआ है, क्योंकि मुंह से ब्लड आया था। तो संभावना ये लग रही थी कि ब्लड आया है तो ब्रेन हेमरेज हुआ है। तो तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई उन्होंने और यहाँ भिजवाया प्रताप हॉस्पिटल। मैंने बोल दिया था प्रताप में लाओ, नज़दीक में है। हम लोग यहीं ड्यूटी कर रहे थे अभी, तो तुरंत भागते हुए आए। तो यहाँ आके CMO साहब और DM साहब सब लोग आ गए। तब तक उन्होंने अपनी जाँच की, तो वो उनका कहना ये है कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। अब ये कंफर्म नहीं है हार्ट अटैक है या उनको ब्रेन हेमरेज हुआ है। रात में काम करते थे, क्योंकि साइट जो है दिन में नहीं चल पा रही थी, रात में काम करते थे, 11-12 बजे तक लगातार काम कर रहे थे, सुबह उठ के काम करते थे, सोने को पूरा टाइम नहीं मिल पा रहा था। इधर गोदी मीडिया देश में बड़ा नरसंहार करवाने का प्रोजेक्ट ले चुकी है। मुसलमानों को आतंकवादी साबित करने के लिए मोदी सरकार से अंधा पैसा ले चुकी है। तभी तो इस व्यक्ति को आपने गोदी मीडिया के चैनलों पर देखा होगा, जब दिल्ली बम धमाके में इस व्यक्ति को उठाया गया, गिरफ्तार किया गया पूछताछ करने के लिए। नाम इनका डॉक्टर फारूक है। जब इनको गिरफ्तार किया गया, कस्टडी में रखा गया था, तो मीडिया ने, गोदी मीडिया इनको इस तरह से दिखा रहा था जैसे ये आतंकवादी है। लेकिन जब ये आज़ाद हुए, इनकी पूरी जांच की गई, पूछताछ किया गया और पुलिस ने इनको आज़ाद कर दिया, ये कहते हुए कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, नए उस चीज़ में इन्वॉल्व थे। तो इनकी रिहाई की खबर किसी भी गांडोली मीडिया ने नहीं चलाई, न दिखाया कि हाँ भाई जिसको पकड़ा गया था वो डॉक्टर फारूक आतंकी नहीं निकला, उसके आतंकवाद से कोई संबंध नहीं निकले, क्योंकि इनके यहाँ सेट कर दिया गया है। हिंदुओं को समझाया गया है कि असली हिंदू तब हो जब तुम मुसलमान से नफरत करो। गोदी मीडिया को बताया गया है कि तुम मुसलमानों को बदनाम करोगे तभी तुम्हें पैसा मिलेगा, तभी सैलरी मिलेगी, तभी सिक्योरिटी मिलेगी, तभी तुम पत्रकार रहोगे, वरना बंबू कर दिया जाएगा। वही हो रहा है। आप प्रशासन, पुलिस पर क्या भरोसा करोगे? मुसलमान नामी हो और सोशल मीडिया पर किसी को साला लिख दे तो प्रशासन आपको 7वें आसमान से जाकर गिरफ्तार कर लेगा।
लेकिन दिल्ली पुलिस इस सुअर की जात को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, जो देश के राष्ट्रपिता को गरिया रहा है, मां बहन की गाली बक रहा है। यह माहौल मोदी अमित शाह ने तैयार नहीं किया तो किसने तैयार किया? मजाल है कि कोई हमारे राष्ट्रपिता को गाली बके। भारत मां को बचाने वाले, अहिंसा की पूजा करने वाले, कभी किसी को एक हाथ तक न लगाने वाले गांधी को ये मां बहन की गाली बक रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि यही तो चाहते हैं मोदी और अमित शाह। वरना क्यों अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी अपनी कैबिनेट की मीटिंग में, इंटरनल मीटिंग में ये गाइडलाइन क्यों नहीं जारी कर देते कि भाई देखो, विपक्ष हमें बुरा लगता है जो भी है, लेकिन जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम और ये महात्मा गांधी, ऐसे लोगों तो कम से कम गाली मत बको। लेकिन जब मानसिकता मोदी की ही यही है तो फिर क्या होगा? सुनना चाहेंगे? आज हिंदू समाज से आए हुए लोग महात्मा गांधी को खुले में गाली लिख रहे हैं, अय्याश बोल रहे हैं, और दिल्ली पुलिस चुपचाप बैठी है। ये महात्मा है या माधव चौक, डिसीजन आप पर है। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ऐसा कमाल किया कि बीवी की मृत्यु के बाद 16 साल की बच्चियों के साथ नंगा सोना शुरू कर दिया था तूने। ये है तेरी महानता। और जो बात मैंने अभी बोली है किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के अंदर हिम्मत तो ये बात बोल के दिखाए। ये कैसा दोगला भोगली वाला महात्मा था जो बोलता है कि अगर मुसलमान हिंदुओं को मारना चाहते हैं तो हिंदुओं को मर जाना चाहिए, और उससे जो रूल स्थापित। ये बंदा गिरफ्तार नहीं होगा, आपको पता है, क्योंकि पसंद, यही तो पसंद है आरएसएस और बीजेपी को, गांधी को गाली बकने वाले, महात्मा गांधी को गाली बकने वाले। और पुलिस गिरफ्तार इसलिए भी नहीं करेगी क्योंकि नाम हिंदू है। मुसलमान होता तो इसकी 7 पुश्ते जेल में फेंक देते। हालात हमारे मुल्क के इतने बुरे हैं, लेकिन इसमें भी मुझे मजा आ रहा है क्योंकि लग चुका है सबका नंबर, लग गई है आग और आ रहे हैं सभी घर जद में। यहाँ पर सिर्फ मुल्लों का मकान नहीं है, भाजपा के जो कट्टर अंधभक्त थे, जो बजपिल्ले थे, खानदानी, उनके मकानों को तोड़ा जा रहा है। बीजेपी के पक्के कट्टर, हम कोई बोल जाता था बीजेपी के खिलाफ, ये देखो ये है मैं, हम सब लड़ते थे। कट्टर बीजेपी है भैया, सब कट्टर बीजेपी थे यहाँ पे। कट्टर किसी को वोट नहीं देते थे। मेरे पापा का दुकान तोड़ दिया यहाँ चौक पे, मेरे पापा का दुकान तोड़ दिया। मेरे पापा ने फिर भी बोला कि हमारी दुकान तोड़ दी, मैं फिर भी बीजेपी को वोट दूंगा। मेरे पापा ने बोला मैं फिर भी बीजेपी को वोट दूंगा। लेकिन भैया घर लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। वहीं बिहार में भी विकास शुरू हो गया है। मोदी और नीतीश की जोड़ी ने कमाल कर दिया है। देखिए, बिल्डोजर पहुंच चुका है। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर बाढ़ आ गई है। मोदी सरकार जो विकास कर रही है, और जिन जिन मोदड़ी वालों ने, जिन्होंने भी बीजेपी को वोट दिया था, अब सब रो रहे हैं। आग लग गई है, घर सबके जल रहे हैं। और दबाओ बीजेपी का। अब बताओ, अगर मोदी जी ऐसे कर रहे हैं, हाँ। अगर हमें पहले मालूम होता मोदी जी ऐसा करेंगे तो हम तो उनको वोट ही नहीं देते हैं। मोदी जी इतना गलत किए हैं। अगर ऐसे मोदी जी करेंगे, अगर सरकार ऐसे कर रही है, सब जगह का झुग्गी झोपड़ी तोड़ रही है, तो हम गरीब आदमी जाएंगे कहाँ, बताओ। ठीक ऐसे ही बिहार के समस्तीपुर में बिल्डोजर एक्शन शुरू हो चुका है। पूरा बिहार तोड़ डालो मोदी जी, पूरा बिहार तोड़ डालो। पंकज कुमार, कहीं ना कहीं यूपी मॉडल लागू हो रहा है समस्तीपुर में। बुलडोजर चलाया जा रहा है गरीबों के दुकानों पर। इस साला यहाँ पर पूरा वाला तोड़ फोड़ चल रहा है। अब आओ झूठे की सुन लो। अबे राहुल गांधी कम झूठा थोड़ी ना है। मोहब्बत की दुकान, अजी कद्दू मोहब्बत की दुकान तेरी। भाई झूठा आदमी है भाई, भरोसा तो हम सबने किया था। मुझे भी लगता था यार कितना बढ़िया आदमी है भाई। संजौली मस्जिद में अभी जुमा आ रहा है, हिंदुओं ने धमकी, हिंदू संगठन भाई साहब धमकी दे रहे हैं कि अगर यहाँ नमाज हो गई
तो पूरे शिमला में हम क्या करेंगे? हमारी आर्मी को चैलेंज, हमारी पुलिस फोर्स को चैलेंज, हमारे देश की सुरक्षा को चैलेंज। आज एक हिंदू झुंड कह रहा है नहीं, अगर ये इबादत करेंगे तो हम पूरे इलाके में बवाल काट डालेंगे। और मीडिया के सामने बैठकर ऑन रिकॉर्ड हिंदू संगठन धमकाने, डराने, कत्ल करने, मिटाने, दंगा करने की धमकी दे रहे हैं। मुसलमान अगर ये होते तो क्या होता? देखिए, मुसलमानों से नफरत की इंतहा जिस इलाके, जिस प्रदेश में कांग्रेस। आप नमाज पढ़वा कर देख लीजिए, आप नमाज पढ़वा कर देख लीजिए, पूरे का पूरा शहर, पूरे के पूरे शहर की क्या आबो हवा होगी, इस बात की आप कल्पना नहीं कर सकते। क्या संजौली मस्जिद विवाद को लेकर कल शिमला में फिर बवाल होगा? इस शुक्रवार को संजौली मस्जिद में नमाज नहीं होने दी जाएगी। हमारी पूरी तैयारी है, हिंदू समाज पूरी ताकत के साथ। भैया इतना ही नहीं, ये तो बहुत कम है। धरना प्रदर्शन मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए, जहर उगलते हुए शिमला में हो रहा है। संजौली मस्जिद को बिल्कुल बाबरी, अबे हमसे क्या बाबरी नहीं बची, हम गली की मस्जिद नहीं बचा सकते। हमें अपना सारा दम दिखाना है कहां पर? हाँ, अपने चाचा की जमीन छीनने में। हमें अपना दम कहां दिखाना है? घर की औरतों पर। हमें अपना दम कहां दिखाना है? मुसलमानों पर ही। स्कूटी से छू जाए और तबाही मचा देंगे। लेकिन एक मस्जिद पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान मिलकर बचा नहीं पा रहे। इसके बावजूद ये मुसलमान कांग्रेस करते हैं। अजी कद्दू का कांग्रेस बोला राहुल गांधी। इतनी सी थोड़ी बहुत इज्जत थी इस आदमी की, वो भी मैंने आज थूक दी। थूक, जो करना कर लो। भाई बहुत बढ़िया आदमी मानता था मैं राहुल गांधी जी को। अरे भाई बहुत बढ़िया आदमी, ये है वो। अब देखिए कहां है मोहब्बत की दुकान। देखिए शिमला में मुसलमानों के नरसंहार जैसा माहौल बनाया गया है। अगर मस्जिद सरकार ने नहीं तोड़ी तो माहौल वही है कि बाबरी जैसे इन्होंने खुद जाके तोड़ी थी, वैसे ये खुद तोड़ देंगे। और हर बार इसी तरह से ये हमारी मस्जिद तोड़ते आए हैं और हम चुपचाप तोड़वाते आए हैं। मुसलमानों में कोई ऐसा वकील पैदा नहीं हुआ, ऐसा कोई जीदार पैदा नहीं हुआ जो कहे कि चलो ये लड़ाई मैं लड़ूंगा। छोटे मोटे बेचारे वकील जिनके पास नहीं है इतनी पावर, नहीं है इतना एक्सपीरियंस, वो भले ही कूद के बेचारे आगे आ रहे हैं। लेकिन जो अल्लाह ने जिनको नाम दिया है, इज्जत दी है, पैसा दिया है, वो पीछे हैं। क्या करें? कोई इन्फ्लुएंसर बोल रहा है हमारे लिए मुसलमान। अरे भाई ये भाई मैं बहुत बहुत प्यार करता हूँ। सेवेंजर्स हो, शदाब जकाती हो, पहली बार नाम ले रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं ऐसे इन्फ्लुएंसर्स, हमारे बहुत सारे लोग हैं। अल्लाह उन्हें सलामत रखे, हर इंसान कामयाब हो भाई। लेकिन सवाल और दुख मेरा इनसे यही है, फिलिस्तीन के लिए कभी कुछ बोले? चलो नहीं बोले। अरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए कुछ बोले? नहीं बोले। बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में करियर खत्म हो जाएगा इनका, इनको यही डर है। तो जिनको दुनिया से प्यार है, जिनको सिर्फ उनके लिए दुनिया ही सब कुछ है, वो भाई आखिरत का क्या ही सोचेंगे। वो आपके ऊपर हो रहे जुल्म पर क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे? अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। क्या इनको पता नहीं है कि ये होगा? शदाब जगाती की एक बात बड़ी अजीब लगी, दिल दुखा। शदाब, वही 10 रुपये वाला बिस्कुट, अल्लाह ने नाम दिया, इज्जत दी, शोहरत दी। अल्लाह उन्हें और कामयाब करे, अल्लाह उन्हें हिदायत दे। अल्लाह ने उनको अचानक ही उनके पास पैसा आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह वो उनकी मेहनत का था। भाई अगले ने की मेहनत,
बनाया कंटेंट, बहुत टाइम से कंटेंट बना रहे थे, हो गया वायरल, बादशाह ने कर दिया वायरल और उसके बाद सितारे चमक गए। अभी जब सब कुछ है इनके पास, घर, गाड़ी, पैसा, शोहरत, ना सब कुछ है, तब इस मुकाम पर आकर अब अपनी बेटी को नचा रहे हैं। वो छोटी सी मासूम बिटिया देख के मेरा दिल दुखा, ऐसे लगा कि बस मैं तो उन्हें अपना मान रहा था। यार ये देखो, आदमी अपनी बीवी को लेके आते हैं वीडियोस में, चलो ठीक है भाई, बीवी के आगे कोई कुछ कर सकता है क्या है, बीवी का होगा पीछे से डंडा, तो हम समझते हैं यहाँ पर, लेकिन बेटी अब नाच रही है। अरे जब तुम्हें लोग पसंद कर रहे हैं ऐसे ही, आपको इज्जत ऐसे ही मिल रही है आपके एक्सप्रेशन से, आपके कंटेंट से, आपकी लंगड़ी चाल से, तो आपको अपनी बेटी को नचाने की क्या जरूरत पड़ गई भाई? आप अपनी बेटी को गंदे कंटेंट से बचाओ, अच्छा कंटेंट बनवाओ, कौन कह रहा है मत बनवाओ अपनी बीवी और बेटी से। लेकिन भाई क्या करें, ऐसे ही लोग ना आपके गम पे बोलेंगे, ना आपकी मुसीबत पे बोलेंगे। और भाई ये सेवेंजर्स की होगा लड़ाई, टीम टूट गई, अब ये ग्रुप बन गए, 5-6 ग्रुप इनके बन गए, 5-6 ग्रुप उनके बन गए, ये टोपा भाई को बुरा कह रहे हैं, ये मास्टर जी को बुरा कह रहे हैं, वो उनको बुरा कह रहे हैं। अरे भाई ये क्या हो रहा है? इसमें तुम्हारा क्या फायदा? नुकसान फायदा तो उनकी टीम का हो ना हो हमें क्या पता, लेकिन कौम आपस में लड़ रही है, नहीं फलाना सही है यार, उनके साथ गलत हो गया। अरे गलत तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम एनर्जी कहां वेस्ट कर रहे हो? जाके नमाज पढ़ो, रोजा करो, कॉमेडी देखनी है, और भी क्रिएटर है देखो आराम से, वो उनका मसला है, वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोल रहे, उनके समर्थक अगर एक दूसरे, भाई क्यों फसाद पैदा कर रहे हो? अल्लाह ताला फसाद डालने वालों को पसंद नहीं करता। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। आज के नेशनल प्राइम टाइम में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिर से याद दिला रहा हूं, मार्केट वॉल्व के बारे में आपके फायदे के लिए बताता हूं। 2 मिलियन लोग डाउनलोड कर चुके हैं और लगातार कर रहे हैं, इस पर चर्चाएं भी हो रही हैं, लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, डाउनलोड कर लीजिएगा, सिर्फ लिंक पर क्लिक करना है, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाल दिया है डाउनलोड का, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए, कुछ कमाइए। जय हिंद।